तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल हम भारत की संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम संविधान सभा के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में उस संविधान सभा के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने दुनिया में पहले सबसे पहले संविधान सभा कौन सी बनी, और फिर भारत में संविधान सभा को लेकर किस तरह से मांगे उठी, और फिर अंग्रेजों का उस पर क्या रिएक्शन रहा, वो सब बातें हमने की। और हम क्लीमेंट एटली तक आ गए थे कि क्लीमेंट एटली वहां के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्लीमेंट एटली वहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं। और उनका भारत के प्रति एक अच्छा रुझान था, एक सॉफ्ट रुझान था। और वो भारत को जल्द से जल्द आजाद करने की एक घोषणा भी कर देते हैं, और उसमें एक तारीख का भी मेंशन कर देते हैं, उल्लेख कर देते हैं। और हमने ये भी देखा कि भारत में उस जो संविधान सभा की मांग जिनको ब्रिटेन ने स्वीकार किया था, उसको हमने कार्य रूप देने के लिए, उसकी रूपरेखा डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भी आता है सन 1946 में। तो हमने ये सब देख लिया था, और हम अब इससे आगे अपनी बात को बढ़ा रहे हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी बात यहाँ पर थी क्लीमेंट एटली पर हमने बात पूरी कर ली थी। अब देखते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग, ये तो थी। और ये रहा 24 मार्च, ये डेट याद कर लेना भाई। जो भारतीयों की संविधान सभा की जो मांग थी, जो उन्होंने उनके क्रिप्स मिशन ने यस बोल दिया था उसको, उसी उस मांग को अब हकीकत का रूप देने के लिए, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए कैबिनेट मिशन आ रहा है। किस डेट को आ रहा है ये डेट? 24 मार्च 1946। कौन सा डेट है? 24 मार्च 1946, ये आपको याद करना है। ये आपको याद करना है, 24 मार्च 1946 को भारत में एंट्री ले लेगा कौन? कैबिनेट मिशन। अब कई बार जो एसएससी की तैयारी वगैरह भी करते हैं, आरएस की करते हैं, अन्य स्टेट के अन्य एग्जामों की तैयारी करते हैं, उनमें इसमें से भी प्रश्न आया हुआ है कि कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग थे ना, उनके नाम तक पूछे जाते हैं कि ये 3 लोग कौन कौन थे। तो ऐसे पूछ लेता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैसे भी पूछा जा सकता है, कथन के रूप में दे देगा, 3 नाम एक जगह, 3 नाम एक जगह दे देगा, या ऐसे आगे पीछे करके कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन में कितने लोग हैं? 3 लोग। कितने हैं? 3 लोग हैं। तीनों के आपको नाम पक्के याद कर लेने हैं। तो चाहे आपका कोई एग्जाम हो, उसमें फिर ये गड़बड़ नहीं होगी। और ये तीनों लोग जो आए थे, उस इन तीनों लोगों की उस टीम को बोला गया था कैबिनेट मिशन। और ये तीनों लोग कौन थे? क्या वहां से ऐसे ही किसी को उठा के भेज दिया था क्या? नहीं। ये वहां की ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था, ब्रिटेन की जो सरकार में ये लोग मंत्री थे। और इन ब्रिटेन की सरकार के इन 3 मंत्रियों को भारत में कैबिनेट मिशन, इसलिए तो देखो कैबिनेट मिशन है, नाम ही देखो कैबिनेट है, क्योंकि ये क्या है, ब्रिटेन के कैबिनेट के लोग हैं। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। इतना आप समझते हो, कैबिनेट इंग्लिश शब्द हो गया, हिंदी में मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट मिशन का मतलब क्या हुआ कि वह ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत में संविधान सभा की मांग को कार्य रूप देने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए इन 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया है। इसलिए इसका नाम भी देखो कैबिनेट मिशन, यानी 3 कैबिनेट मंत्री हैं ब्रिटेन के जो भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 24 मार्च 1946 को। तो ये 3 लोग थे। अब ये भी क्लियर हो गया कि ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही लोग थे। ये ब्रिटेन के 3 मंत्री लोग थे जो ब्रिटेन की सरकार में 3 मंत्री थे जो अलग अलग काम वहां देखते थे। तो आपको इतना याद रखना है। अब देखो, इसमें 3 लोगों के नाम आप पक्के याद कर लेना। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इसका अध्यक्ष है, ये भी याद करना है। कई बार तो यहां भी ये भी पूछ लेते हैं इनमें, इन मान लो जैसे अपन ने 3 नाम याद कर लिए, अपने को ये नहीं पता अध्यक्ष कौन सा है, वहां फंस गई गाड़ी। स्टेटमेंट दे दे कि स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे।
भाई वो नाम दे देगा, पेथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये इस तीन लोगों का एक कैबिनेट मिशन था, भारत आए थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। आप देखो ये तो ठीक है, फिर इतने में ही वो एक स्टेटमेंट में ये गलत बात लिख देगा कि ये कैबिनेट मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो फिर यहाँ आप समझ जाओगे कि यहाँ अपने को घुमा रहा है, और घूमना अपने को है नहीं। अपने अच्छे से पढ़ा है, पेथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष है। कौन है इसके अध्यक्ष? पेथिक यानी तीन लोगों की इस टीम में एक अध्यक्ष था, पेथिक लॉरेंस। और इनके पास ब्रिटेन में कौन सी पोस्ट होती थी? भारत के राज्य सचिव वाली जो पोस्ट थी वो लॉर्ड पेथिक लॉरेंस के पास थी। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जो पहले क्रिप्स मिशन में जो आया था। वो क्रिप्स, इसी क्रिप्स की अध्यक्षता में तो कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। ये वही स्टेफोर्ड क्रिप्स है, इसको 1946 में फिर से भेजा इन तीन लोगों में, इन तीन लोगों के साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स को, इसको सदस्य बना के भेजा है अब की बार। और पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बना के भेजा। ये वहां पर क्या थे? ब्रिटेन के अंदर व्यापार बोर्ड, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, व्यापार वाला काम देखते थे। और ये एवी अलेक्जेंडर, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और ये इनके अंडर में कौन थी? ब्रिटेन की नौसेना, ये ब्रिटेन की नौसेना के हेड हुआ करते थे, यानी ब्रिटिश नौसेना इनके ही नियंत्रण में थी। तो ये भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के क्या थे? एक मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर। तो ये इनके वहां ब्रिटेन में इनके पास क्या क्या पोस्ट हैं वो भी इसमें अपने लिख दिए। ये ब्रिटिश नौसेना प्रमुख थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ये भारत के राज्य सचिव थे। तो ये तीन लोग आते हैं, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस आता है, स्टेफोर्ड क्रिप्स आता है, और एवी अलेक्जेंडर आता है। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष है, दोनों लोग इसके सदस्य हैं। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस के पास ब्रिटेन में जो पोस्ट थी, जो पद था, वो भारत के राज्य सचिव का था। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो आपके एबी अलेक्जेंडर हैं वो ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख थे। तो तीनों आपको अच्छे से इसको याद करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही जो कैबिनेट के तीनों लोग भारत में बताएंगे संविधान सभा का ढांचा, भारत की संविधान सभा का ढांचा जो डिसाइड किया था वो इन तीन लोगों ने ही तय किया था। तो इसका मतलब कैबिनेट मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों नाम, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पेथिक लॉरेंस अध्यक्ष, दोनों सदस्य। पेथिक लॉरेंस वहाँ भारत के राज्य सचिव वाली पोस्ट पर थे। और जो एवी अलेक्जेंडर है वो नौसेना प्रमुख थे, और वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता मैंने दो तीन बार आपको याद भी करा दिया है। और बाकी आप इसको रिवाइज कर लेना। फिर देखो, ये कब आ रहा है? 24 मार्च 1946 को। अब ये 24 मार्च 1946 को आ गया, तो फिर ये अपनी यहाँ आया होगा, देखा होगा चीजों को, नेताओं से बात की होगी, भारत के बड़े लोगों से बात की होगी कि भारत में कैसे क्या काम करना है, क्या होना है, ये सब किया होगा। तो फिर इसकी रिपोर्ट आई होगी, फिर इसने एक रिपोर्ट भी तैयार की होगी, भारत में रहा है, काम किया है, तो इसकी एक रिपोर्ट बनाई। और इसकी जो रिपोर्ट थी, इसकी जो रिपोर्ट में इसने फिर योजना, भाई इसकी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में ही तो इसने बताया था कि संविधान सभा ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे चुनाव होगा, इतने लोग होंगे, वो सब इसमें। तो इसकी जो रिपोर्ट थी, जिसमें इन्होंने संविधान सभा का पूरा ढांचा बताया था, संविधान सभा की पूरी रूपरेखा बताई थी, वो रिपोर्ट कब छपी? वो छपी थी 16 मई 1946 को। ये लो, यानी कैबिनेट जो प्लान था, कैबिनेट जो मिशन था, इसकी पूरी योजना, इसकी पूरी रिपोर्ट कब छपी? प्रकाशित होने का मतलब छपी कब थी? 16 मई 1946 को। खुद कब आया था? 24 मार्च 1946 को। तो देख लो, 24 मार्च, 24 अप्रैल और 24 मई, करीबन करीबन पूणे 2 महीने के आसपास में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करवा दी थी, छपवा दी थी। अब आते हैं, महात्मा गांधी फिर से आ गए हैं। महात्मा गांधी ने इसकी प्रशंसा की थी। किसकी? ये कैबिनेट मिशन की। जो कैबिनेट मिशन आया था ना, इस कैबिनेट मिशन ने यहाँ आया, तो ये आया क्यों था? अपन वो भूलना नहीं है। कैबिनेट मिशन किस पर्पज से आया? कि संविधान सभा की जो मांग को ब्रिटेन वालों ने स्वीकार किया उसको हकीकत बनाना है, उसको वास्तविक रूप देना है। तो ये बताने आया था कि संविधान सभा कैसे बनेगी, कैसे तैयार होगी संविधान सभा, उसी की तो ये योजना बताने आया था। और इसने सबके साथ विचार विमर्श करके, डिस्कस करके, बहस विचार विमर्श जो भी था, बातचीत वगैरह कर करा के इन्होंने अपनी योजना
इसकी जो कैबिनेट की जो योजना थी वो 16 मई 1946 को प्रकाशित कर दी। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि क्या शानदार योजना आपने दी है। तो महात्मा गांधी ने इस कैबिनेट प्लान की, कौन सी की, इस कैबिनेट प्लान की प्रशंसा की। और प्रशंसा क्यों की? क्योंकि इनका ये मानना था कि उन हालातों में, उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशन में ये अंग्रेजों की तरफ से एक श्रेष्ठ योजना थी। बात क्या कह रहा है? उन हालातों का जिक्र करते हुए गांधी कह रहे हैं कि ये एक श्रेष्ठ योजना थी, क्योंकि उसमें जिस तरह के हालात थे ना, कि बार बार वो अलग पाकिस्तान की मांग चल रही है कि नहीं हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, ये सब जो हालात बने हुए थे, उन सब सिचुएशन को देखते हुए कैबिनेट जो योजना थी, कैबिनेट जो प्लान था, उसको महात्मा गांधी ने उन हालातों के मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा प्लान बताया था और उसकी प्रशंसा की थी। तो आपको ये फैक्ट भी याद करना है कि किसने कैबिनेट प्लान की प्रशंसा की थी। तो महात्मा गांधी ने कैबिनेट प्लान की प्रशंसा की थी, ये कहते हुए प्रशंसा की थी कि ये इन हालातों के अनुसार, इन हालातों के मद्देनजर ये एक सबसे अच्छी योजना है, श्रेष्ठ योजना है। इन हालातों के हिसाब से है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं ये तो एक सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ है। इन परिस्थितियों के हिसाब से जो माहौल बना हुआ है ना, उस माहौल के हिसाब से एक अच्छी योजना है अंग्रेजों की। तो महात्मा गांधी ने इसकी प्रशंसा की, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कैबिनेट, जो ये तीन लोग आए थे, इन्होंने अपना पूरा एक प्लान बताया, अपनी एक पूरी रिपोर्ट इन्होंने दी। इसकी जो कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी, कैबिनेट मिशन का जो प्लान था, जो योजना थी, उस योजना में इन्होंने क्या क्या कहा, तो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या बताया, वो अपने लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी कैबिनेट प्लान के अनुसार भारत में संविधान सभा बनेगी, जिसने इतना शानदार संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया था, उस संविधान सभा ने, जो संविधान सभा कैबिनेट प्लान के अनुसार बनी। तो हमें उस कैबिनेट प्लान की सिफारिशों को भी तो पढ़ना पड़ेगा। जो कैबिनेट प्लान में, जो कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों के अंतर्गत भारत में एक संविधान सभा का गठन होता है, और वो संविधान सभा उस भारत का एक शानदार सा संविधान रचती है। तो देखो कैबिनेट मिशन प्लान के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कैबिनेट प्लान में क्या बातें हुई। तो पहली बात क्या हुई? फेडरेशन ऑफ इंडिया, कि फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाना है। ध्यान रखना, यूनियन ऑफ इंडिया शब्द नहीं है, बस यही आप अपन घूमते हैं। अब जब अपन ये पढ़ते हैं ना, देखो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पहला अनुच्छेद समझाया है, अगर आप लोगों ने उसको देखा हो। तो अपन वो इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, अब शायद आज रात तक या फिर कल तक है ना, दूसरा दूसरे अनुच्छेद का भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, शॉर्ट्स वीडियो। तो उसमें मैंने साफ बताया हुआ है, उसमें हम बार बार कर रहे हैं इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संघ। तो संघ के लिए फेडरेशन वर्ड भी, फेडरेशन का मतलब भी, अर्थ भी संघ होता है, यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। तो ध्यान रखना, भारत भारत के संविधान में भारतीय संघ के लिए इंडियन फेडरेशन वर्ड नहीं है, इंडियन यूनियन है। यानी यूनियन वर्ड आपको मिलेगा, फेडरेशन नहीं मिलेगा, देखने को भी नहीं मिलेगा। बार बार यही आएगा, इंडियन यूनियन। भारतीय संघ में क्या क्या आता है? भारतीय संघ में स्टेट आते हैं, ये आता है, वो आता है। और जैसे ही हम अब कंफ्यूज कैसे होते हैं, जैसे भारतीय संघ आता है तो भारतीय संघ को तो इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। तो अपने दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब भारत के संविधान का जो इंग्लिश में जो संविधान में उसकी जो कॉपी लिखी गई अंग्रेजी भाषा में, उसमें क्या फेडरेशन वर्ड है? नहीं, उसमें इंग्लिश में यूनियन वर्ड है और हिंदी में संघ है। ऐसे ही अमेरिका भी तो एक संघात्मक देश है। भाई अमेरिका भी संघात्मक देश है, भारत भी संघात्मक देश है, वहां भी संघ है, भारत में भी संघ है। लेकिन अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन वर्ड है, जबकि भारत के संविधान में संघ के लिए यूनियन वर्ड है। ये आप क्लियर कर लेना, भारत के संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द है। अब आपके मान लो प्रश्न आ गया, कैबिनेट प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए, और उसमें दे दे कि कैबिनेट प्लान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो आप समझ जाना बेवकूफ बना रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया शब्द काम में नहीं लिया कैबिनेट प्लान ने। तो
फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द काम में लिया था कि भारत भारत का एक, हम भारत में एक क्या बनाएंगे, भारत में एक संघ की स्थापना करेंगे, फेडरेशन की स्थापना करेंगे। तो हिंदी को पढ़ के तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कैबिनेट प्लान भी क्या कह रहा है, भारत में एक संघ की स्थापना की बात कर रहा है, जो 1935 में इन्होंने संघ का सपना देखा था, जो पूरा नहीं हुआ था। उसी वैसा ही संघ, वैसा ही संघ भारत में बनाने की बात कौन कर रहा है, वैसा ही संघ भारत में बनाने की बात कैबिनेट मिशन भी कर रहा है कि भारत भारत में एक संघ बनाएंगे, भारत में एक संघ बनाएंगे जिसमें रियासतें भी होंगी, और ब्रिटिश भारत यानी कि जो प्रांत हैं, यानी ब्रिटेन ने क्या किया, जो ब्रिटिश भारत था, जितने पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, वो प्रांतों में बटा हुआ था, बाकी में देशी रियासतें थी। तो इन्होंने कैबिनेट प्लान ने कहा कि भारत को हम एक संघात्मक देश बनाएंगे, भारत में एक संघ की स्थापना करेंगे, और उस संघ में ब्रिटिश भारत भी शामिल होगा और देशी रियासतें भी शामिल होंगी। अब प्रश्न यहाँ पर, हिंदी वाले में तो ठीक है, हिंदी वाले में तो आपको लगेगा कि सही है सर, कथन तो सही है, लेकिन इंग्लिश में अगर वो इसी संघ के लिए यूनियन शब्द दे दे, और फिर आपके पेपर में लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो जो इंग्लिश वर्जन है, आपके प्रश्न का जो इंग्लिश वर्जन है वही मान्य होगा, हिंदी मान्य नहीं होगा। तो बस देख लेना फिर, आपका तो गड़बड़ हो गया। तो ध्यान रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडिया कैबिनेट प्लान शब्द यूज कर रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया शब्द काम में नहीं ले रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया तो भारत की संविधान सभा ने लिखा था, भारत के संघ के लिए। ठीक है, एक आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।